प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्रह नारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं सर, भगवान की कथा 5 अध्याय में है और 5 अध्याय में भगवान के कथा की महिमा बताई गई। तो कथा प्रारंभ हुई, कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया पपक्ष मुनिय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। भगवान की कथा 5 अध्याय में। तो पहले अध्याय में कथा प्रारंभ हुई, कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। तो केनोपायेन चैतेषां दुख नाशो भवेत् ध्रुवम्। चिंतन किया कि किस उपाय से सबका दुख दूर होगा। ऐसे जब चिंतन किया तो ऋषियों को कोई मार्ग नहीं मिला तो गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? कहते हैं सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज उनके गुरु हैं। गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे सबका दुख दूर हो जाए, जिससे जीवन में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जैसा आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसे एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा था। क्या पूछा था? यही। तो सूत जी महाराज ने कहा कि भैया देवर्षि नारद ने पूछा, तो शौनक आदि जो ऋषि बैठे थे उन्होंने कहा महाराज नारद जी को क्या लेना था, नारद जी ने कैसे पूछा, पूरी बात हमको बताइए। तो उन्होंने कहा एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम पागतम्। नारद जी के मन में भाव आया कि परहित किया जाए। धर्म क्या है? तो वेद व्यास भगवान कहते भैया धर्म क्या है? कहते परहित सरेश धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समा नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है। परहित मतलब जितना हो जाए अपने तन के माध्यम से लोगों का भला हो, है ना, परिवार का भला हो, संसार का भला हो, ये धर्म है। तो नारद जी के मन में भाव आया परहित किया जाए। तो अनेक लोगों में घूमने के लिए निकले कि कौन दुखी है संसार में। तो नारद जी जब अनेक लोगों में भ्रमण कर रहे हैं तो नारद जी ने देखा कि सभी बड़े प्रसन्न हैं। नारद जी बड़े आनंदित हुए, भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन कर रहे हैं? भाव से आप सब भी गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। लेकिन नारद जी जब मृत्यु लोक पे आए, मृत्यु लोक मतलब इस धराधाम पे, मृत्यु लोक मतलब जहाँ सबकी मृत्यु होती है ना, इस लोक में जो आया है ना वो जाएगा, है ना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। इसलिए इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। जब मृत्यु लोक पे नारद जी आए, नारद जी ने सबको दुखी देखा, नारद जी को बहुत पीड़ा हुई। नारद जी को जब पीड़ा हुई तुरंत पहुंचे कहाँ?
भगवान के पास और जाकर के बोलने लगे, भाव से गाइएगा, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, गति के फेर देनी, गति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, जाने जहान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने श्री नारद जी को देखा तो पूछा कि क्या बात है नारद जी, बहुत कीर्तन भजन कर रहे हो, हाँ क्या समस्या है? नारद जी ने कहा कि भगवान बहुत बड़ी समस्या है। बोले कौन सी समस्या आपने देख ली भैया नारद? बोले मैंने समस्या देखी कि मृत्यु लोक पे सब बहुत दुखी हैं, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्यु लोक में सभी के सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट दुख इत्यादि भोग रहे हैं, सभी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? भगवान को बताया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना। किसी के पास बहुत धन भगवान ने दिया लेकिन शरीर बड़ा बीमार है ना, तो कोई तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बोला भाई, बोला सब तो मृतिका कलश में डालकर वो पूजा पाठ दुकान खोला है तो उसको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मत लीजिए। हाँ, वो पूजा पाठ वाले दुकान है उसको पता होना चाहिए, अगर उसको नहीं पता है तो कुछ मत लीजिए, जो मिल जाए उतना लीजिए बस जी। तो क्या बात बताई? भगवान को हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु संसार में यही परेशानी है, कोई तन से बहुत दुखी है ना, और कहते हैं कोई किसी का तन बड़ा मजबूत है तो मन से दुखी है ना, मानसिक चिंता, डिप्रेशन में है लोग। आजकल की यंग जनरेशन के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? शरीर बड़ा सुंदर है, हृष्ट पुष्ट भी है, फिर भी क्यों? क्योंकि मन की चिंता बहुत घातक है। इसलिए कभी मन को चिंतित करिए नहीं, मन को हमेशा प्रफुल्लित रखिए। और ये कब होगा? जब परिवार के साथ रहेंगे, है ना। परिवार से दूर गए, अकेलापन आया कि जीवन बर्बाद होने लग गया। इसलिए बच्चे जब बड़े होने लगे तो उनको मित्र की जरूरत पड़ती है। शास्त्र क्या कहते हैं पता है? शास्त्रकार कहते हैं कि जब बेटा बड़ा हो जाए, कितने साल का? कितने साल? 16 साल का, है ना। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, 16 साल का बेटा हो जाए ना, उसको मित्र बना लो, है ना, फ्रेंडशिप कर लो। भैया आज से तो मेरा बेटा नहीं, तो मेरा दोस्त है, तेरा कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो बच्चे गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, है ना। समस्याएं आती हैं। बेटी बड़ी हो, युवा होने लगे तो बेटी के मन में भी कहते हैं शारीरिक संरचना बदलने लगती है, मानसिक भाव बदलने लगता है, विचार तो माँ तुरंत बेटिया को के साथ फ्रेंडशिप कर ले। बेटी मैं आज से तेरी माँ नहीं हूँ, तेरे को डांटूंगी नहीं, तो जो भी सही हो गलत हो मुझको बताना, है ना। तेरी क्यों तेरे साथ में हमें। तो बच्चे कभी गलत मार्ग पे नहीं जाते, और नहीं तो बाहर वालों को जब ये अपनी परेशानी बताएंगे तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, है ना। बच्चों का शोषण होगा, गलत मार्ग पे जाएंगे, है ना। तो मित्रों को बोलेगा टेंशन हो रहा है, क्या करें? बोलेगा थोड़ा चढ़ा ले बेटा, है ना। यही मित्र है आजकल के ना। और पूछेंगे क्या करूं? नहीं यार मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत, ले ले ले, ले तो भी ले, तो गलत मार्ग पे ले जाएंगे, ले लेंगे बात। तो इसीलिए ये शास्त्र का आदेश है कि बच्चे बड़े होने लगे, युवा होने लगे तो मित्रता कर लीजिए। यहाँ क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत, कोई धन के बिना उदास। तबे ना डोंबिवली से घनसोली तक पहुंचा है ना। होता तो क्या कर रहे आते, घरे बड़े थे, नहीं जाएंगे कहीं, लॉकडाउन चल रहा है। तो ये समस्या है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सब दुखी है।
क्या बताया भगवान को? थोड़ा थोड़ा भगवान सब दुखी। तो भगवान ने बोला, अरे भाई चिंता मत करो, कुछ सुखी भी मिलेंगे। बोले कौन? तो भगवान ने कहा, सुखी राम का दास, जो भगवान का हो जाए, है ना, उसी को सुख मिलेगा। नहीं तो संसार में नानक दुखिया सब संसार। नानक जी को किसी ने पूछा, नानक जी कौन दुखी है? तो नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। नानक जी को जानते हो? नानक जी कौन है बताओ? गुरु नानक। जान गए? गुरु नानक को जानते हो, है ना? गुरु नानक जी को पूछा, महाराज दुखी कौन है? न तो उन्होंने कहा, भैया पूरा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। तब कहा, सुखी कौन है भैया? गुरु जी सुखी कौन मिलेगा? तो नानक जी कहते हैं, सोई सुखिया जिन्हा नाम आधार। वही सुखी है जिसको भगवान के नाम का आधार है। इसीलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कौन सा कीर्तन? कुछ ना है तो यही करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से शांति मिलती है, भक्ति मिलती है। क्या बताया उनको कि भैया जिसको नाम का आधार। भगवान को क्या बताया था नारद जी ने? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सोड़ा थोड़ा सब दुखी। भगवान ने क्या कहा? अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, पर सुखी राम का दास। जो भगवान का हो गया उनको सुख मिलता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सुख शांति चाहिए, भगवान का भजन करिए, भगवान की कथा करिए, भगवान का अभिषेक करिए। देखिए सब प्रकार के सुख दौड़े चले आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि कहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे। राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। कोई भी समस्या हो, राधा रानी की कृपा पानी हो, माता लक्ष्मी की कृपा पानी हो, भगवान को बुला लीजिए, है ना? पति देवता घर में आ जाएंगे तो धर्म पत्नी स्वयं घर में चली आएंगी। इसलिए भगवान नारायण की उपासना बहुत अनिवार्य है। भगवान ने श्री नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछा, महाराज बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है ना? कुछ प्रश्न मेरे मन में है। क्या? कि किम फलं किम विधानो च कृतं कैनेव तद्व्रतो। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए? चार प्रश्न। किम फलम, क्या होता है ये सब करने से,
है ना। बच्चों के मन में आता है सब क्यों करते हैं ये गणपति बप्पा लाना, क्यों करते हैं भगवान की पूजा, अभिषेक क्यों करते हैं, हवन क्यों करते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा कि किम फलम, तो स्वयं भगवान ने बताया सब कुछ मिल जाएगा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त कहते हैं देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। गाइए, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। नाम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। बस इतनी कृपा अब कर दे, बस इतनी कृपा अब कर दे कि होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यही भगवान की कथा की महिमा है, तो यही भगवान की कथा की महिमा है। क्या महिमा है? नाम कीर्तन करोगे तो आनंद आएगा, है ना। जीवन में आनंद चाहिए तो कहते हैं भैया जिसको जीव, देखिए कथा क्यों करी, कथा मतलब होता है सत्संग, है ना। संतों का संग, ब्राह्मणों का संग, सत्य का संग। सत्य कौन है? सत्य केवल और केवल और केवल परमात्मा है, बाकी पूरा जगत झूठा है ना, मिथ्या है। कल जो बहुत अपना है वो शायद कल पराया हो जाए, और कितना अपना प्रिय भी हो उसको एक दिन बिछड़ना है। आज बिछड़े या कल बिछड़े, ये कड़वा सत्य है। और कहते हैं कितना भी प्रिय भाई हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा साथ खड़ा होगा, है ना। जहां माई बाबू गए तहां बोले कि हमारा वाला हम कहा तू अपन लेके जा, है ना। कितना भी प्रिय भाई हो, एक दिन होना है, तो इसलिए कोई अपना नहीं। तो ये मान नहीं सकते कि सब अपने हैं, और लेकिन सब अपने भी हैं कब? जब भगवान अपने हैं तो सब अपने हैं, है ना। जिसके जेब में 1 करोड़ हो ना, उसको 1 करोड़ देने वाले 1 करोड़ लोग मिल जाएंगे। बैंक से लोन लोगे तो एलिजिबिलिटी पूछेगा ना, क्या योग्यता है, कैसे लोन दे दे, है ना। और जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो तब पूछना, तब कोई काम आए तो बताना, वही आपका सच्चा होगा। इसलिए कहते हैं भैया धीरज धरामा मित्र अरुणा रे, चारों की परीक्षा। आपत काल परीक्षा एहि चारे, चारों की परीक्षा कब होती है पता है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा कब होती है? आपत्ति के समय। जब बुरा समय आए, साथ खड़ी है तो वही अपनी पत्नी है,
बुरा समय है, आपत्ति हो, अपने साथ जो खड़ा हो वो अपना मित्र है ना। और अपने अंदर कितना धर्म है, क्या थोड़ा सा लोगों में थोड़ी सी बुरी परिस्थिति आ गई, लोग तुरंत देवता बदल देते हैं। ये गणपति पापा काम नहीं कर रहे बराबर से। ये होता है ना आजकल के लोग ऐसे क्या करें, काली माई बहुत काम करी थी, मैं कलकत्ता वाली काली माई की पूजा चल। फिर कुछ दिन सेवा करें थोड़ा, लेकिन समय नहीं बदला। एक काली माई में भी शक्ति भक्ति बचे नहीं। किस में शक्ति बची? ये साईं बाबा, तुरंत पहुंच जाएंगे। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। कुछ समय और साईं बाबा से ऐसे नहीं होती भक्ति, है ना। देखिए अगर कोई अपना है तो हमेशा अपना ही होगा, तब तो अपना है। वो गीत एक पिक्चर आया था, उसका नाम क्या था? अपने तो अपने होते हैं, अपने अपने हैं जो हमेशा साथ खड़े हैं। तो जब ये बात बताई तो भगवान को पूछा कि महाराज क्या मिलेगा? बोले सब मिल जाएगा। बोले किम फलम किम विधानो, जो विधान क्या है पूजा का, कैसे करना चाहिए? बोले भैया देखो, जिसका जो सामर्थ्य है ना, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो भगवान के लिए सोने का आसन बनाइए, सोने के आभूषण पहनाइए, है ना, सोने की थाली में जवना परोसा, है ना, प्रेम से खिलाइए। गीत भी था ना, सोने की थाली में भोजन। ये अगर न सामर्थ्य हो तो क्या करें? तो भैया कुछ नहीं तो फूल के आसन पे बिठाइए, फूल से चढ़ाइए, फूल से सेवा करिए। कुछ ना हो तो हृदय आसन में बिठाइए, है ना, मेरे दिल में बैठे प्रभु, है ना। तो इस प्रकार से जो शक्ति है उसके अनुसार पूजे। कृतम के नहीं व्रतम, किसने किया व्रत को? ये प्रश्न पूछा भैया। बोला किसने जिसने किया मैं वो आपको शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। 5वां प्रश्न क्या था? कदा कार्यम व्रतम, प्रभु आपका व्रत किया कब जाए? कोई समय, कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई वार? बोले हाँ, बाकी भगवान के जितने भी रूप है ना, जैसे अगर मान लीजिए घर में नवचंडी याग हो तो मुहूर्त देखना पड़ेगा, वास्तु शांति हो मुहूर्त देखना पड़ेगा, है ना, हर चीज का मुहूर्त देखना पड़ेगा। पर सत्यनारायण के लिए कोई मुहूर्त नहीं। कब करे पूजा? जब याद तुम्हारी आती है, यही मुहूर्त है। क्या मुहूर्त? जब याद आ जाए। भाव से गाइए, कड़ी गाएंगे। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर जब याद आ जाए वही मुहूर्त है, उसी दिन भगवान की पूजन करिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार से देखिए, भाव से भगवान की सेवा, भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, उनकी पूजा अर्चना, उनकी वंदना, उसके पश्चात भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद थोड़ी आहुति दीजिए, आहुति के बाद पंडित जी को दक्षिणा देकर के प्रसन्न कर दीजिए। और उसके बाद तब कहते हैं रात्रि को जब शयन भी करिए तो भगवान को याद करते हुए सोइए, हाँ, भगवान का नाम लेकर के सोइए। ऐसा करने से हो क्या होगा? कहते हैं यहाँ रहोगे तो चकाचक भगवान चलाएंगे, है ना, क्योंकि नौकर बन जाएंगे, है ना, किसके? भगवान के। और तब आप एक गीत गाओगे, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वक्रधाया प्रथमोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
भी एक प्लेट ले लीजिए, ये प्लेट उठा है ना, पूजा का चढ़ाई पुनः ले लीजिए। दूसरे अध्याय की कथा। अब मैं कथा आपको संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि समय यहाँ अधिक हो रहा है ना, 1 बज गया है। कभी विस्तार से कथा सुननी होगी तो विशेष अलग दिन चुनिएगा, बहुत विस्तार से सुनेंगे। अब संक्षेप में सुन लीजिए, शॉर्टकट में कथा पूरी होगी पर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे अध्याय की कथा। कश्चित् काशीपुरे रम्ये याति विप्रो अति निर्धन क्षुद्रभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी की कथा। काशी जानते हो क्या? काशी मतलब वाराणसी है ना, काशी पंचकोशी है। काशी में एक पंडित जी रहते थे, है ना, और पंडित जी भिक्षा मांगते थे घर 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 घर। और भिक्षा मांगने के बाद भी उनको इतना नहीं मिलता कि परिवार का पेट भरे, तो सब बच्चे भूखे सोते। तो कभी कभी बहुत दुख होता उनको। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा कष्ट का समय कि बच्चे कुछ खाए ना हो, तो बहुत पीड़ा होती। भगवान को रोक करके पूरा बार बार पुकारता क्या कि मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाओ एक बार, ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाओ एक बार। बार बुलाता। पूरा भजन नहीं गाएंगे, एक एक कथा, एक एक कड़ी गाएंगे, समय नहीं। ओ कहते हैं भगवान की कृपा से भगवान को बार बार बुलाते। जब बार बार भगवान बार बार से ठाकुर जी को बुलाते तो भगवान, देखिए पूजा पाठ रोज करनी चाहिए, प्रार्थना। मैं थोड़ा व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूं, हाँ फिर बोलना पड़ेगा बेटिया पानी अच्छा लाती हूँ, है ना। एक बार में बच्चे भी नहीं सुनते तो भगवान एक बार में कैसे सुनेंगे? बार बार इसलिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा भजन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब भगवान को बुलाते भगवान आए। कैसे आए? देखिए जरूरी नहीं है कि आप जिस रूप में चाहो उस रूप में ठाकुर आ जाए। भगवान अभी बहुत परीक्षा लेते है ना। देखिए जब स्कूल में आपको इंजीनियर बनना है तो भी कितनी परीक्षा देते हो? पहली से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं के बाद वो दुनिया भर का टेस्ट, है ना। वो क्या क्या दुनिया भर के एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट नेट पेट जो दे दो, है ना। उसके बाद भी जब होगा तब जाके पैसा भरो, जाओ पढ़ाई करो। इतनी परीक्षा जब संसार में योग्य बनने के लिए होती है, भगवान की नजरों में योग्य बनने के लिए सोचो कितनी परीक्षा होगी। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले गया। क्यों? क्योंकि देखना चाहते थे कि ब्राह्मण से प्रेम करते हैं कि नहीं, है ना। अगर ब्राह्मण का कोई द्रोही है तो भैया वो किसी काम का नहीं, है ना। ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, पंडित जी लोगों से द्रोह करने वाला, भैया उसका कल्याण तो श्री ठाकुर जी कर संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो भगवान के लिए नित्य दौड़ते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। सरल नहीं है कोई काम। सरल है क्या? आओ बैठो मेरी जगह, पता लग गया कितना सरल है ना। पर सरल काम है? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जब भगवान मिल गए तो कुछ भी असंभव नहीं, सब हो जाएगा। क्यों? कहते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो मूक है, मूक मतलब गूंगा, गूंगा भी बोलने लगता है, ये भगवत कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, है ना। बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। आप देखो 5 साल का बच्चा, है ना, वो ऐसे नाचता है कि अरे वो देखो दुनिया भर टीवी में आता है। ये कैसे होता है? ये भगवान की कृपा है। 4 साल का बच्चा ये हारमोनियम बजा के आ कर रहा है, अरे बाप रे, होता है ना। ये टैलेंट कैसे आता है? प्रतिभा तो श्री ठाकुर जी की कृपा से ही आता है। तो यहाँ पे ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? नित्य भगवान को बुलाते। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए और ब्राह्मण का रूप लेके आकर के पूछा कि बेटे तेरे जीवन में क्या समस्या है, हमको सूचित कर। कहा भगवान एक समस्या है। समस्या क्या है? कहा मैं भैया ठाकुर जी मेरे बच्चे भूखे सोते। उपायों यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। कोई उपाय बताइए कि भिक्षा मांगने की वृत्ति छूट जाए। भगवान ने कहा एक उपाय है। क्या? सत्यनारायण जो रूप है मेरा बहुत सरल है
है ना, कोई भी उसकी पूजा कर ले, उस स्वरूप की पूजा करने से, भगवान की कथा करने से सब मिल जाता है। बोले अच्छा प्रभु तो नियम विधान सब विधान बता दिया। रात को घर गए, नींद नहीं आया। नींद ना आने का कारण कहते हैं भैया, नींद ना आने का कारण है कि भैया रात्रि भर नींद नहीं आई ब्राह्मण देवता को, तथा क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। और बोले कि भैया पूजा कराने कैसे कराएंगे, पंडित जी को दक्षिणा देनी है, सामान लाना है, कहाँ से आएगा, रात भर नींद नहीं है। सवेरे उठे, संकल्प किया जो कुछ मिलेगा उसे पूजा करेंगे, निकल पड़े भिक्षा मांगने के लिए, और भगवान के नाम थोड़ा टीका चिन्ह लगाया है ना, और निकल पड़े मांगने के लिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण। रोका किसी ने, बोला पंडित जी कहाँ जा रहे हो, कुछ भोजन वोजन कर लो। बोले यार भोजन नहीं हो पाएगा आज। क्यों? क्योंकि आज तो व्रत है हमारा। बोले अच्छा कौन सा व्रत रखे हो? बोला अरे भगवान की कथा का व्रत है। बोले अच्छा तो कथा कैसे होती है? बोले सारी सामग्री दिखाते हैं भैया, दूध दही घी शक्कर मधु ये सब लगेगा। बताया भैया मैं जाति का बनिया हूँ, है ना, मेरे दुकान में आइएगा, जो जो लगेगा सब ले जाइए, और बढ़िया से भगवान की कथा पूजा करिए, और भगवान को बोलिएगा थोड़ी कृपा करें, है ना, थोड़ा आजकल धंधा मंदा है, बढ़िया होगा तो हम भी कराएंगे घर पे। बोले बिल्कुल बिल्कुल, एकदम भगवान से प्रार्थना करेंगे। गए सामग्री लेकर गए, बोले मंदिर पहुंचा देना, वही पूजा होगा। फिर निकल पड़े, फिर भगवान के नाम को गाने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से प्रार्थना करी। तो फिर किसी ने रोका, एक ग्वाला मिला, ग्वाले ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले भैया भगवान की कथा करने जा रहे हैं। बोले अच्छा तो ये क्या होता है? बताया भैया बहुत कुछ सामग्री भी लेना है इसीलिए निकले हैं। बोले अच्छा तो क्या लगेगा? बोले दूध दही घी सब। बोले अरे हमारे यहाँ आइए महाराज, ले जाइए, खूब सेवा करना, चकाचक अभिषेक करिए, दूध दही घी सब पा गए। फिर आगे गए, माली मिला, फूल दे दिया, सब सामग्री मिल गई। मंदिर में जब पहुंचे देखे सब व्यवस्था हो गई थी, बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि भैया आज भगवान की बड़ी दिव्य पूजा होगी। भूदेव को बुलाया, ब्राह्मण देव को बुला करके पूरी कथा सुनी, और अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया है, प्रसाद बांटा है। और अंत में जो गांव की परंपरा है ना, जब पूजा होती है सबके पास द्रव्य नहीं होता, पर जिसके पास जो होता है वो सुन करके वो लेकर के कथा करता है। तो जो गांव के लोग जिसके यहाँ चावल हो वो चावल लेकर के कथा सुनता है, जिसके यहाँ आटा हो आटा लेके बैठ जाता है, जिसके घर भाटा हुआ भाटा लेके बैठ जाता है ना, सब आलू सब्जी लेके कथा सुन के बोले महाराज ले ला, सीधा ले ला कम से कम, है ना। तो जब देखे इतनी सारी सीधा, इतने सारे भोजन सामग्री एकत्रित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की जय जयकार करी। तब से संकल्प कर लिया क्या कि हे भगवान हमेशा आपकी पूजा करेंगे। दिव्य महाप्रसाद का आयोजन किया, भोजन बना के भगवान को भोग लगाया, सबको खिलाया, पुण्य की वृद्धि हुई, पाप समाप्त हुआ, दिन बदल गया। अब लोग उनसे कथा पूजा कराने लग गए, तो धीरे धीरे अब ये भिक्षा की वृत्ति छूट गई, केवल पूजा पाठ करने लग गए। और धीरे धीरे जब राजा के यहाँ देखिए सब दक्षिणा की कोई सीमा नहीं होती, श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति का सामर्थ्य देख करके दक्षिणा देनी चाहिए। राजा के यहाँ जब पूजा करने गए, राजा ने बोला हाँ महाराज, बोले भूमि दान का संकल्प, बोले देखिए सामने वाले ले लीजिए, भूमि पा गया। बोले बाहर महाराज की जय हो। अब बोले अच्छा गौदान, बोले गौ देखिए कम से कम लाखों गायें हैं मेरी गौशाला, उसमें से ले जाइए जितने आपको चाहिए। बोले क्या बात है, तो बहुत सारी गाय मिल गई, भूमि मिल गया, भूमि में गौशाला खोल दी, मंदिर बना दिया भगवान की पूजा के लिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको वहाँ शिक्षा देने लगे वेद इत्यादि की, तो वेद विद्यालय भी खुल गया, धर्म कार्य होने लगा। उनका मित्र वहाँ पे एक जो लकड़हारा उनका मित्र था, लकड़हारा आया और उसने पूछा कि महाराज वो आजकल भिक्षा मांगने आते नहीं, पंडित जी गए कहाँ, चले गए कहाँ?
बोले ना 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 ना, वो देखो दिख रहा है वो सब पंडित जी का है, वो सब भूमि उनका ही है, वहाँ आश्रम खोले हैं। बोले अच्छा, वो नहीं यार, वो जो बेचारे भिक्षा मांगते थे, आते थे हमारे गांव में, आजकल नहीं आते। बोले उनका ही चाहिए तो सही। गए, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया, देखा पंडित जी महाराज भगवान की पूजा कथा कर रहे थे। प्रेम से भगवान की कथा करी और भगवान से पूछा, प्रार्थना करी, क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के सामने बैठे, पूजा हो रही थी, लकड़हारे ने पूरी कथा सुनी। पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले भगवान की कथा कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? कहा ये सब देने वाले। तो पूरी कथा लकड़हारे ने कहा महाराज हमारे यहाँ भी करा दीजिए। बोले बिल्कुल, कथा का पुण्य मिला, लकड़ी का दुगना मूल्य मिला, व्यापार में प्रॉफिट हुआ। और ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की दिव्य कथा करी और कथा करने के बाद संकल्प कर लिया जब तब समय मिलता समय निकाल करके भगवान की कथा करते। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पावर बैंक करो, डेटा केबल दे दो। तीसरे अध्याय की कथा, एक राजा की कथा। आसीदुल का मुखो नामा प्रजापतिश्च महामतिः, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। कहाँ है? वही उसी तरफ, उधर ही, इधर ही, ये साइड पर, राइट से ये पकड़ के खोल तो खोल भी जाए। उल्टा ऐसे, एक मिनट, उल्टा। हाँ बस। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय की कथा। किसकी कथा? कहते हैं भैया एक राजा की कथा। राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा करते। एक बार साधु नाम का बनिया आया। बनिए ने पूछा महाराज किमर्थम पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भक्ति भाव से क्या कर रहे हो? कहा मैं भगवान की कथा कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? कहा संतान की प्राप्ति के लिए, मेरे पास संतान नहीं है। बोले क्या इससे संतान की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी। इस प्रकार जब उनको कहा तो बोले ममा भी संतरनाते ये तस्मत् जायते ध्रुवम्। आपकी बात सुन करके मुझे विश्वास हो रहा है, तो शायद मुझे भी पूरा विधान बताइए, शायद मेरे घर पे भी संतान आ जाए। क्या क्या इसका नियम क्या है, कैसे करें? पूरा विधान बता दिया। घर पे गए, उनकी पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। लीलावती ने जैसे सुना भगवान के बारे में, भगवान के नाम का जप करने लगी, है ना। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। तेरे लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नाम जपने लगी और कहते हैं नाम कीर्तन करने से सब मिल जाता है। तो पुण्य बढ़ने लगा। संतान का भाव मन में रखा। पति ने कहा कि पूजा तब करेंगे जब बच्चा होगा, संतान होगा तब। भगवान की कृपा से 10वें मास वै तस्या कन्या रत्न मजाय, तो 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। धूमधाम से नामकरण संस्कार इत्यादि किया, बहुत सारा धन खर्च कर दिया है ना। और जब पत्नी ने कहा कि अब भगवान की कथा करिए, तो कहा कि देवी साहब समाप्त हो गया, जेब में को पैसा नहीं बचा। बोले अच्छा तब पूजा कब होगी? कहे बिटिया रानी बड़ी होगी, है ना, तो बिटिया का विवाह होगा, विवाह में करेंगे।
विवाह समयादस्या कृत्वा देव, कहा विवाह के समय भगवान की कथा करेंगे, समझा करके चला। इतिम भार्या समाशास्व जगाम नगरे तथा न, कहा पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, बिटिया विवाह के योग्य हुई, धूमधाम से विवाह भी कर दिया। और कहते हैं बेटा तो था नहीं तो दामाद को घर ले आए और कहा कि मेरी वृत्ति मेरा व्यापार दामाद को समझा दिया जाए। लेकर के गए व्यापार करने। भगवान ने क्या देखा, बार बार तो प्रतिज्ञा करता है पूजा करूंगा और नहीं करता। ऐसे लोग को बहुत दुख मिलता है, इसलिए कभी मनोती मत मानिए, है ना। कुछ होता है, बच्चे को बुखार क्या हो गया, तुरंत बोलेंगे हे काली माई तुमको चुनरी चढ़ाई, बच्चा का बुखार ठीक कर दे, या बच्चा का बुखार ठीक होगा चुनरी पेंडिंग, है ना। स्कूल के बच्चे भगवान पास हो जाओ लड्डू चढ़ाऊंगा 1.25 किलो, न जाने कितने बार भगवान पास करते चले गए, लड्डू पहुंच नहीं पाया। ये सब फिर बाद में दुख होने लगता है, इसलिए वो गीत भी है, वो गीत भी यहाँ तर्क संगत ही है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना, जो भी जिससे प्रॉमिस करो। बहन को बोलो कि मैं ला के दूंगा आइसक्रीम तो लेके आई है, और नहीं ले आओगे तो फिर समझ जाओ सीताराम, है ना। जिसको जो कहिए वो पूरा करिए, नहीं तो कोई आप पे भरोसा नहीं करे। क्यों करे, झूठा है ना, वो खाली बोलता है कुछ करता होता नहीं, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। या भगवान ने भी भ्रष्ट प्रतिज्ञालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान को श्राप दिया। भ्रष्ट प्रतिज्ञा है, बार बार प्रतिज्ञा तो करता है पूरा नहीं करता। क्या श्राप दिया कि इनको दुख मिलेगा। गए अपने दामाद के साथ व्यापार करने, भगवान की माया से चोरी में पकड़े गए और वहां के धन के रक्षक दूतों ने इनको कारागार में डाल दिया। रोने लगे, बताने लगे कि हम तो भैया सेठ हैं, हम तो चोरी का काम करते नहीं है ना। तो क्या कहा भैया देखो भगवान की माया थी, किसी ने बात ही नहीं सुनी। घर में जो धन था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, जाकर के भगवान की कथा सुनी। और जब भगवान की कथा सुनी, कहते हैं भैया माँ कुछ देर रात होने पे घर गई। माँ ने पूछा बेटी कहाँ थी तू, कहा कि माँ मैंने भगवान की कथा सुनी है। माँ को याद आया, भगवान की याद आया, रोने लगी। क्यों, भगवान की कृपा से तेरा जन्म हुआ है बेटी, हम भगवान को भूल गए इसलिए दुखी है। अगले दिन भगवान की कथा का प्रबंध किया, प्रार्थना करी, हे प्रभु कृपा करिए, तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो लाज हरी। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, शीघ्र मुक्त कर दो। और सभी ने, वहां के जो राजा है उन्होंने इन दोनों ससुर दामाद को मुक्त कर दिया। जो कुछ धन लिया था दुगुना तिगुना करके दिया और इनको सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथे अध्याय की कथा। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं यो। यात्रा के लिए निकले और भगवान ने परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या है, तो झूठ बोला, क्या लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे और सम्मान पूर्वक विदा किया था, लेकिन भगवान के सामने ही झूठ बोल दिया, तेज पत्ता मसाले ये सब रखा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटे, सत्यम भवतु ते वच, मुझे कुछ चाहिए थोड़े ना, मैं तो पूछ लिया ऐसे, तेरी बात सही हो जाए। इतना कह के भगवान चले गए। नौका में जो धन था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया, वही जो कहा था, तेज पत्ता मसाला। नौका हल्की हुई, जल में उतराने लगी। जब जल में उतराने लगी तब दामाद को कहा देख बेटी समस्या क्या है, नौका क्यों हल्की हल्की लग रही। बोले भैया, जैसे ही दामाद ने देखा बोला अरे सब कुछ चला गया। क्यों चला गया, बोला अरे वो जो आए थे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो शायद भगवान रहे हो, कोई साधु रहा हो, कोई सिद्ध पुरुष रहा हो, इसलिए ऐसा हुआ। तुरंत दौड़ करके रोने लगे भगवान के पास जा करके। जब रोने लगे भगवान का पैर पकड़ के, भगवान ने कहा मारो दी शुणु मद्वाक्यों मम पूजा बहिर्मुखा। रो मत, मेरी बात सुन, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तुझे दुख मिला है।
अगर तू मेरी शरण में आ जाए तो तुझे सब मिल जाएगा। कहा प्रभु आज के बाद मैं कभी इस प्रकार का कर्म नहीं करूंगा, हमेशा आपकी शरण में रहूंगा। बस कहते देखो बच्चे कब तक सुखी रहेंगे पता है? जब तक वो माँ बाप की शरण में रहेंगे, है ना। जहां माँ बाप से दूर हुए तहां दुख चल। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ हो सके, भगवान को तो देखा नहीं है पर माँ बाप की, कहते ना धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ना, यही पहचान है। तो इसलिए माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, कहते हैं भैया भगवान प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी रीझ गए। और इनकी सेवा नहीं करी, कितने भी तीर्थ जाओ, कितने भी व्रत करो, कितने भी जप करो, कितना भी यज्ञ करो, कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा परेशान ही रहोगे। तो जब ये बात सुना तुरंत संकल्प कर लिया कि अब आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने बोला ठीक है बेटे, अब नहीं करेगा तो क्या चाहिए हो तो बता। बोले जो जो आपने बिगाड़ा प्रभु, पूरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरण, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथा तो कहकर अंतर ध्यान हो गए हैं, नौका के पास पहुंचे, पुनः सब कुछ वहां पे प्राप्त किया, सब कुछ वहां पर जब देखा बड़े प्रसन्न हुए और संकल्प कर लिया क्या, जब जब समय मिलेगा हम भगवान की कथा करेंगे। समय निकाल करके सेवा करने लगे और जब तक रहे हमेशा वो आनंद में रहे। तो यहाँ पर क्या है, अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, नौका आगे बढ़ी है। धन के रक्षक जो दूत थे उनको बोला कि देखो मेरा घर दिखाई पड़ रहा है, आप जाओ मेरे आने का समाचार दे दो। जब ये सुने तुरंत दूत गए घर पे और आने का समाचार दिया है ना। और आने का समाचार दिया, देखा पति पत्नी मतलब माँ बेटी बैठ करके भगवान की पूजा कर रही थी। जैसे सुना कि सेठ जी आ गए, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा, पति को लाने गई। और यहाँ बिटिया ने भी जब सुना तो पूजा को पूरा अधूरा छोड़कर प्रसाद का तिरस्कार करके चली गई। वहां गई तो उनके पति नहीं दिख रहे थे, दामाद नहीं दिख रहे थे। तो रोने पूछा कहाँ गए, किसी ने कहा साथे में थे, गिर गए, कहा लगता है जले में डूब गए। तुरंत रोने लगे, उनको देख के माँ रोने लगी, माँ को देख के पिता रोने लगे, सब रोने लगे। और जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए दुख पा रही है, बोलो जाकर प्रसाद खाए। तुरंत दौड़ करके गई, प्रसाद को स्वीकार किया। और पुनः जब आई है तो देखा पति देवता नौका को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे। देखिए बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से हमेशा संकल्प कर लिया सेवा करेंगे, जब तक रहे सब प्रकार से आराधना किया, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटी सी कथा है 5वें अध्याय की, है ना। अक्षत फूल ले लीजिए। तुंगध्वज नाम के राजा की कथा। बहुत प्रजापालक राजा, बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत बढ़िया से पोषण भी करते थे। एक बार वो वन में गए, एकदा स वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा, आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठ करके भगवान की कथा पूजा कर रहे थे। और जब देखा राजा दृष्टवा तो दर्पेण नगतो ननाम। राजा अभिमान के कारण गए भी नहीं, है ना। और जब पूजा हो गई तो बच्चों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इससे दुख मिला, क्या दुख मिला, तस्य पुत्र शतं नष्ट्वा धन धान्यादिकं चय। 100 पुत्र थे, धन धान्य था, अपने नगर में गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बहुत पीड़ा हुई। तब याद आया कि मैंने ही खुद इतने अपराध किए हैं, मेरी ही गलती है। तो आज संकल्प किया आज के बाद गलत नहीं करूंगा। पुनः गांव में गए, छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया और बैठ करके भगवान की पूजा करी। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, हरि प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोड़ो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, हरि माखन खाए मेरो मदन गोपाल।
गोपाल, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल। बाल गोपाल की सेवा करी और तब से संकल्प किया, प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करना। और प्रसाद लेकर के जब अपने नगर में गए, सब कुछ पहले की तरह था, बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं जो भगवान की कथा करता है उनको सब कुछ मिल जाता है, सब भगवान दे देते हैं। और कहते हैं भैया शरीर छूटने के बाद भगवान का धाम भी मिलता है। कैसे? दूसरे अध्याय में जो पंडित जी थे शतानंद जी, वो क्या बने? सुदामा जी बने। सुदामा जी ने क्या किया? कृष्ण भगवान की भक्ति करी और भगवान के धाम को गए। उनके मित्र थे लकड़हारा, वो कौन बने? केवट जी बने। केवट जी को जानते हो? श्री राम जी रामायण देखा? उसमें केवट जी क्या करते हैं? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हाँ गंगा मैया धीरे बहो। क्या करते हैं? राम जी को गंगा पार करने से पहले चरण धोते हैं, चरणामृत पीते हैं, इसलिए भगवान के धाम हो गए। तीसरे अध्याय में संतान की प्राप्ति के लिए राजा भगवान की कथा कर रहे थे, वो क्या बने? कहा महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी ने क्या किया? सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी भगवत कर्म किए, सभी धर्म कर्म किए, सभी पूजा पाठ किया और भगवान के धाम को गए। और कहते भैया तीसरे अध्याय में जो साधु नाम का बनिया है वो कौन बने? मोरध्वज बने हैं। मोरध्वज नाम के राजा, उन्होंने भैया पुत्र को भी चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया। भगवान ने परीक्षा करी थी और परीक्षा में पास हुए, भगवान ने गले से लगाया, सब कुछ दे दिया, वो भी भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांचवें अध्याय में जो राजा हैं तुंगध्वज, जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा बने हैं, उन्होंने क्या किया? सभी प्रकार के यज्ञ कर्म किए, सभी धर्म कर्म किए, यहाँ रहे, आनंद में रहे। और कहते हैं सभी यज्ञ करने से भगवान के कहते हैं गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। छोटे छोटे जो ग्वाल बाल थे वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, यहाँ रहे तो भैया बहुत आनंद रहे। और सबसे बड़ी बात गौ माता की सेवा करी, है ना? जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। क्या किया? गौ माता की सेवा करने से अंत में जब शरीर छूटा तो गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। अब सभी लोग प्रार्थना कर लीजिए, जो कथा सुनने का पुण्य है, हे भगवान हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, इसको आप स्वीकार करिए। अनेन कथा श्रवणेन तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रेदान नमः। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण अध्याय अथ पंचमोऽध्याय। जल लीजिए हाथ में। ओम बोलिए अनेन